चाणक्य की वो सलाह जो सिर्फ एक बार जिंदगी में काम आती है। स्वागत है आपका स्टोरी मंत्रा के एक और दिलचस्प, रहस्यमय और दिमाग को हिलाकर रख देने वाली कहानी में। आज की कहानी साधारण नहीं है। ये कहानी आपको चौंकाएगी, सिखाएगी और शायद अंदर से बदल भी दे। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य की उस सलाह की जो इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार काम आती है और जिसके सही समय पर उपयोग से एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो आपके अंदर कुछ सवाल छोड़ जाएगा। तो आराम से बैठ जाइए, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है। रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। मुंबई की पुरानी गलियों के बीचों बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, ज्ञान कुटीर। दुकान पुरानी थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट और रहस्य छिपा था। और ठीक इसी दुकान का मालिक था एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें चमकती थीं जैसे सब कुछ जानती हो। लोग कहते थे वो आदमी सिर्फ किताबें नहीं बेचता था, वो लोगों को वो किताब देता था जिसकी उन्हें जरूरत होती है, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। इसी दुकान में एक दिन दाखिल हुआ अर्जुन मल्होत्रा, 26 साल का, जिंदगी से टूटा हुआ लड़का। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा, जैसे जिंदगी के सारे दरवाजे उसके सामने बंद हो चुके हों। दुकान में घुसते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुम किसी किताब की तलाश में नहीं आए हो, तुम रास्ते की तलाश में आए हो। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीमे से बोला। चाणक्य ने कहा है, जब इंसान बार बार गलतियों में गिरता है तो उसकी चाल बदल जाती है और मन की बेचैनी चेहरों पर उतर आती है। तुम्हारे चेहरे पर वो बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। अर्जुन चुप रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या कोई रास्ता है? बूढ़ा आदमी धीरे से एक काली, धूल भरी किताब निकालता है। किताब का नाम था चाणक्य की अंतिम सलाह। अर्जुन ने पूछा, अंतिम क्यों? वृद्ध हंसा। क्योंकि ये सलाह इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करता है, और अगर सही समय पर करे तो उसकी तकदीर उसी पल बदल जाती है। अर्जुन उलझ गया। और अगर गलत समय पर उपयोग हो गया? बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। तो जिंदगी उससे भारी कीमत वसूलती है। ये सुनकर अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और किताब खरीद ली। उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। दूसरा, जिंदगी की पहली शिकस्त। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ाई में तेज, सपनों से भरा और महत्वाकांक्षाओं वाला लड़का। पर आज नौकरी चली गई थी, गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी थी, परिवार उसे बोझ समझने लगा था, दोस्त अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ चुके थे। वो मरघट जैसे अपने किराए के कमरे में आया और किताब खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जब जीवन तुम्हें कोने में धकेल दे तो शेर मत बनो, बुद्धिमान बनो। अर्जुन ने पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर लिखा था, चाणक्य की वो सलाह जो जिंदगी में सिर्फ एक बार काम आती है। लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं लिखा था, बस एक खाली पन्ना। अर्जुन हैरान था। क्या ये किताब अधूरी थी? नहीं, किताब के आखिरी हिस्से में एक अजीब पीला पड़ चुका नोट चिपका था। वो पीला नोट पर लिखा था, सलाह तुम्हारे पास है, लेकिन अर्थ तुम्हें खोजना होगा। सलाह तभी प्रकट होती है जब मन बिल्कुल टूट चुका हो और रास्ता बिल्कुल अंधेरा हो। अर्जुन ने नोट को कई बार पढ़ा, पर समझ कुछ नहीं आया। उसने निराश होकर किताब मेज पर फेंक दी। उसी समय उसका फोन बजा। उसकी माँ का। माँ रो रही थी, आवाज कांप रही थी। अर्जुन, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटल पैसे मांग रहा है। उसके हाथ कांप गए। वो भागा, चलते चलते रो पड़ा। उसके पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं और पिता की जिंदगी उसके हाथों में। जिंदगी सच में उसे कोने में धकेल चुकी थी। उसे अचानक बूढ़े आदमी की बात याद आई। ये सलाह सिर्फ एक बार काम आती है और सही समय पर ही। क्या ये वही समय था? टूटे हुए इंसान का निर्णय। अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचा। पिता स्ट्रेचर पर अचेत लेटे थे। डॉक्टर बोला, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, खर्च 1 लाख।
अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने बैंक बैलेंस देखा, सिर्फ 800 रुपए। उसने हर दोस्त को कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बहाना बना दिया। वो कोने में बैठकर रो पड़ा और अचानक वो पीला नोट उसके दिमाग में गूंजा। सलाह तभी प्रकट होती है जब कोई रास्ता न बचा हो। उसने किताब उठाई, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर पन्ने पलटे। किताब लगभग खाली थी और अंत में सबसे आखिरी पन्ने पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो वो करो जिसे करने से तुम डरते हो। यही चाणक्य की अंतिम सलाह है। अर्जुन दंग रह गया। क्या मतलब? मैं किस चीज से डरता हूं? उसने अपने अंदर खोजा। उसे हमेशा से एक ही चीज का डर था, जोखिम लेने से, लोगों का सामना करने से, अपने हक के लिए खड़े होने से। और अचानक उसे अपना ऑफिस याद आया। वो काम करता था मार्केटिंग फर्म में। 6 महीने से उनकी एक क्लाइंट कंपनी को अर्जुन ने अकेले संभाला था। पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा काम सब उसी का था। लेकिन कंपनी ने उसे निकालते वक्त कहा, तुम डिलीवर नहीं कर पाए। ये सफेद झूठ था। वास्तव में उससे सारा काम करवाकर क्रेडिट किसी और को दे दिया गया था। अर्जुन को तब भी गुस्सा आया था, पर उसने चुप्पी साध ली थी। उसे डर था वाद विवाद से, झगड़े से, लोगों से भिड़ने से। आज चाणक्य की सलाह उसके सामने थी, जिससे सबसे ज्यादा डरते हो वही करो। अर्जुन ने फैसला कर लिया। रात के 11 बजे वो तूफान की तरह अपने ऑफिस पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो चुपचाप हट गया। वो सीधे अपने बॉस के केबिन में गया। बॉस ने हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, आपने जो प्रोजेक्ट मेरा था उसे किसी और के नाम कर दिया। उस कंपनी को जो आइडिया बेचा गया वो मेरा था। आपने मेरी मेहनत चुराई है। बॉस हंसने लगा। तुम साबित कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, मेरे लैपटॉप, मेरी ड्राइव, मेरे ईमेल सबूत भरे हैं। और पहली बार उसने अपने डर से ऊपर उठकर कहा, या तो आप मुझे अभी मेरा पैसा दें, नहीं तो मैं कंपनी पर केस करूंगा। बॉस का चेहरा उतर गया। कुछ मिनटों की बहस, कुछ धमकियां और अर्जुन के अडिग शब्दों के बाद बॉस ने कहा, कल सुबह आकर अपना बकाया ले जाना। अर्जुन बोला, नहीं, अभी। बॉस मजबूर था। उसने कैश तिजोरी से 90,000 रुपए दिए। अर्जुन ने नोटों को हाथ में लिया, आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा हक था। दूसरी लड़ाई हॉस्पिटल के साथ। अर्जुन दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, पर वहां एक और झटका इंतजार कर रहा था। स्टाफ बोला, ऑपरेशन करने के लिए हमें पूरे पैसे पहले चाहिए। अर्जुन बोला, मेरे पास 90,000 हैं, 10,000 का इंतजाम मैं कर लूंगा, आप ऑपरेशन शुरू करें। पर हॉस्पिटल वाले नहीं माने। अर्जुन को फिर वही वाक्य याद आया, जिससे डरते हो वही करो। वो हॉस्पिटल मैनेजर के केबिन में गया और बोला, अगर आप तुरंत ऑपरेशन नहीं करते तो मैं मीडिया में जाऊंगा। मेरी रिकॉर्डिंग आपने शायद नोटिस नहीं की है। मैनेजर घबरा गया। वो बोला, ठीक है, हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, बाकी पैसे सुबह तक जमा कर देना। अर्जुन ने चैन की सांस ली। पिता का ऑपरेशन। अर्जुन ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा किताब के आखिरी वाक्य को बार बार पढ़ रहा था। डर जीवन का सबसे बड़ा बंधन है और चाणक्य की अंतिम सलाह तुम्हें उसी बंधन को तोड़ने के लिए दी गई है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा, आपके पिता सुरक्षित हैं। अर्जुन रो पड़ा। जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर एक बूढ़े आदमी की सलाह उसकी ताकत बन गई थी। चाणक्य की एक बार वाली सलाह का रहस्य। अगले दिन अर्जुन किताब लेकर फिर उस दुकान पर पहुंचा। वो किताब वापस देना चाहता था, पर दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा था, दुकान हमेशा के लिए बंद। अर्जुन हैरान रह गया। वो आदमी कहाँ गया? दुकान के पड़ोसी ने बताया, ये दुकान पिछले 6 महीने से बंद थी बेटा, यहां कोई नहीं रहता। अर्जुन बोलता ही रह गया, पर मैंने तो उनसे कल ही। पड़ोसी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, ये दुकान बंद पड़े कई महीने हो गए हैं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ में पकड़ी किताब अचानक बेहद भारी लगने लगी। वो धीरे धीरे दुकान से पीछे हटा और सड़क पर आकर उसने किताब खोली। अब किताब के पहले पन्ने पर कुछ नया लिखा था।
सलाह सिर्फ दी नहीं जाती, सलाह तब मिलती है जब तुम उसे सुनने के योग्य बनते हो। अर्जुन समझ गया, वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद किसी और रूप में, किसी और दुनिया से चाणक्य की सीखें देने आया था। या शायद वो अर्जुन का अपना मन था जो मुश्किल घड़ी में उसे रास्ता दिखा रहा था। सच क्या था, ये आज भी रहस्य है। अंतिम संदेश, चाणक्य की जो सलाह अर्जुन को मिली, वही सलाह आपके लिए भी है। जिससे डरते हो वही करो, क्योंकि वही आपका जीवन बदल देगा। क्योंकि ये सलाह जिंदगी में सिर्फ एक बार और सही समय पर काम आती है। बाकी समय इंसान उसे सिर्फ पढ़ता है, समझता नहीं। हम अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।